के लिए आए हो। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि इसमें भी आपको जो भी चीजें हमने टॉपिक्स दिए गए हैं वो सारे टॉपिक्स कवर किए जाए। हालांकि यहाँ पर ऑडियंस में कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके लिए न्यूमरोलॉजी बिल्कुल भी नया सब्जेक्ट होगा, जो उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो थोड़ा बहुत उसको जानते होंगे बट उन्होंने भी इसको पूरा सीखा समझा नहीं होगा। और मे भी यहाँ पे हो सकता है कुछ एक्सपर्ट्स ही बैठे हों, शायद हम परखने के लिए आए हो कि हम न्यूमरोलॉजी के ज्ञान को किस तरीके से यूज कर सकते हैं। मतलब ये नहीं है, जैसा कि रेणुका जी ने बताया कि ये ट्रेनिंग सेशन नहीं है, ये एक उसको हम जनरल ओवरव्यू की तरह देख सकते हैं कि न्यूमरोलॉजी क्या है, उसका उपयोग क्या है, और उसको डेली लाइफ में चाहे हम इसको प्रोफेशनली यूज करें चाहे हम इसको नॉर्मली यूज करें, या अपने डेली की रूटीन में अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने रिलेटिव्स के लिए, या अपना व्यवहार, क्योंकि न्यूमरोलॉजी का मतलब ये नंबर्स का जो है कि हर नंबर का अपना एक एटीट्यूड और एक अपनी वाइब्रेशन होती है। उस एटीट्यूड और वाइब्रेशन को जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उसका कॉम्बिनेशन बनता है। उस कॉम्बिनेशन के आधार पर हम अपने फ्यूचर में जो आने वाली चीजें हैं या हमारा प्रेजेंट है उसको हम सजा और संवार सकते हैं और उसको निखार सकते हैं। क्योंकि हमने शायद सब लोगों ने ये सुना होगा कि इंसान सब कुछ चेंज कर सकता है, यानी कि उसको उसके पास पैसा नहीं है, धन के लिए, प्राप्ति के लिए साधन ला सकता है, कुछ और तरीके से अपने आप को चीजें कर सकता है, बट जो एक उसका बेसिक नेचर होता है या उसका एटीट्यूड होता है उसको चेंज करना मुश्किल होता है, पर हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो आज हम ये सीखेंगे कि डेट ऑफ बर्थ में जो नंबर्स होते हैं वो क्या एटीट्यूड और किस नंबर से लेकर के आते हैं और उनको हम बेनिफिट कैसे उठा सकते हैं। पर किसी भी विद्या को सीखने और समझने के लिए सबसे पहले हमें उसका ओरिजिन जानना चाहिए कि वो कहाँ से आई है और उसका क्या उपयोग है और उसको हम कैसे यूज करें। अगर आपको हिस्ट्री नहीं मालूम है तो मीन्स कि हमारा ज्ञान अधूरा है। तो उस अधूरे ज्ञान के लिए मैं बहुत ज्यादा लंबा समय नहीं लूंगी आपका, आपको सिर्फ छोटे से शब्दों में थोड़ी सी बात पर ये समझाना चाहूंगी कि न्यूमरोलॉजी की बहुत सारी पद्धतियां हैं और अलग अलग पद्धतियों अलग अलग देश, जैसे कहते देश काल हर देश में अलग अलग तरीके से किसी विद्या को यूज किया जाता है, पढ़ाया या समझाया जाता है। उसी तरह से जो अगर हम न्यूमरोलॉजी की बात करें तो कम से कम लगभग 5-6 प्रकार की न्यूमरोलॉजी है, जिसमें कि सबसे पहले हमारी वैदिक न्यूमरोलॉजी है जो कि हमारे वेदों से ओरिजिनेट हुई है। उसके बाद है कीरो, फिर सेफिरियन की न्यूमरोलॉजी और पाइथागोरस है, फिर हिब्रू है, कबाला है और चाइनीज दोषो ग्रिड है। इस तरह से बहुत सारी पद्धतियां हैं, परंतु जो आज मैं आपको पद्धति कराने जा रही हूँ पाइथागोरस और दोषो ग्रिड से संबंधित है। तो उसके बारे में पाइथागोरस के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी कि पाइथागोरस को वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी का यानी मॉडर्न न्यूमरोलॉजी का जन्मदाता या जनक कहा जाता है। 500 BC से लेकर के 525 BC तक लगभग 24 से 25 सालों तक उन्होंने न्यूमरोलॉजी को सीखा। उन्होंने ये जाना कि जो शब्दों और वाक्यों को हम जो नंबर्स के साथ वाइब्रेशंस के साथ हम मैच करते हैं या कैलकुलेशंस करते हैं वो कैलकुलेशंस हमारी एक्यूरेट जाती हैं। अगर हम बात करें कि हम नंबर्स की, तो यहाँ पर बैठा हुआ कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो कल्पना कर सकता है कि नंबर के बिना आप जीवन की कल्पना कर सकते हैं? किसी का घर का नंबर, गाड़ी नंबर, मकान नंबर, मोबाइल नंबर, इवन जन्म से लेकर के मृत्यु तक व्यक्ति नंबर्स के साथ ही रूल करता है। यानी जब बच्चा पेट आता है तभी माँ को एक कार्ड मिल जाता है, और जब बच्चा जन्म लेता है तो उसको भी एक बेड नंबर या पालना नंबर जिसको हम कहते हैं वो बच्चे को मिलता है। उसी के साथ हम हवाई जहाज, ट्रेन, एरोप्लेन, कहीं भी हम जाए, घर कैसे पहचानेंगे? नंबर्स के साथ। अब वो नंबर्स हमारे साथ अट्रैक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, नंबर हमारे को पॉजिटिविटी दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। किसी व्यक्ति का जिस डेट को, स्पेशल डेट को जन्म हुआ है उसको तो परिवर्तित कोई कर ही नहीं सकता। हम कर क्या सकते हैं चेंज? या तो हम अपने एटीट्यूड या नेचर में जो चीजें हमें हमारे भाग्य में या हमारे करियर को या हमारे रिलेशंस को चीजों को हर्ट कर रही है, खराब कर रही है, उसको ठीक करने के लिए हम प्रयास कर सकते हैं। या फिर अपने नेम, नंबर यानी कि हम अपने नाम में की स्पेलिंग में चेंज कर सकते हैं। अपने प्रोफेशन जो हम काम करते हैं, अगर हम अपना खुद का बिजनेस करते हैं तो अपनी कंपनी नेम में अमेंडमेंट ला सकते हैं, अपने विजिटिंग कार्ड में चेंज कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जिसमें कि हम चेंज ला करके अपने भविष्य को जो है सजा और संवार सकते हैं। क्योंकि डेस्टिनी मेकर कोई व्यक्ति किसी का नहीं बन सकता, पर डेस्टिनी में मॉडिफिकेशन जो है हम लोग कर सकते हैं अगर हम किसी भी तरीके से हम चीजों को लेकर के मॉडिफाई करेंगे। तो उन्होंने इसको प्रचार प्रसार किया। उसके बाद उन्होंने जो है नंबर 1 से लेकर
से कुछ बेसिक जो आपको नॉलेज इसमें आज मिलने वाली है। उसके अलावा हिब्रू, कबाला या फिर जो इंडियन वैदिक है, उन सब के लिए हम अलग अलग तरीके से उनको भी अलग अलग सीख सकते हैं। बट मेन सबका मकसद ये है कोई भी विद्या हम अगर सीखते हैं तो उस विद्या से हम पूरा संपूर्ण रूप से उसको सीख करके और उसको अच्छी तरह से लागू करके जब हम काम करेंगे तो हमें बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। ऐसा नहीं कि न्यूमरोलॉजी में रिजल्ट्स नहीं मिलते। लोग कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी मेन है, ओरिजिनेट, मतलब उसको हम एक कहते हैं कि ट्री है और ये सब हेल्पिंग साइंस है। बट न्यूमरोलॉजी इतना कुछ कर सकती है कि आप 80 to 90%, मेरे पुराने स्टूडेंट्स भी बैठे हुए हैं यहाँ पर, तो मैं उनको भी बता रही हूँ, उन्होंने मुझसे कोर्स भी सीखा है, तो वो मतलब ये बताएंगे कि न्यूमरोलॉजी से हम काफी प्रेडिक्शंस करते रहते हैं। बट सबसे बड़ी बात है कि प्रैक्टिस ही, जब तक हम किसी सब्जेक्ट को प्रैक्टिस नहीं करते, उसको हम जब तक पूरा चीजों को ध्यान से उतारते हैं। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है कि ट्रस्ट। सबसे पहले आपने जो विद्या सीखी है उससे आपको ट्रस्ट होना चाहिए, अपने ऊपर आपको ट्रस्ट होना चाहिए कि हाँ मैं इसका बेस्ट कर सकता हूँ और मैं इसके लिए अपना बेस्ट टाइम डिवोट कर सकता हूँ। क्योंकि कोई भी विद्या सीखने के लिए जब तक आप बेस्ट उसका डिवोट नहीं करेंगे तब तक वो चीजें नहीं हो पाएंगी। तो नंबर्स की कल्पना मैंने आपको बोला, न्यूमरोलॉजी की हमारे को इम्पोर्टेंस क्या है थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता रही हूँ ताकि आपको पता लगे कि हम क्यों न्यूमरोलॉजी को यूज करें। हम कोई भी व्यक्ति जब जन्म लेता है, यानी कि हम पास्ट लाइफ की अगर हम बात करते हैं, पास्ट कर्म की, लोगों का सवाल होता है कि एक ही समय, एक ही टाइम, यानी हम डेट की बात नहीं करें, एक ही टाइम जो हॉरोस्कोप में एक एक सेकंड जो है मैटर करता है, उस समय जन्मे लोगों का भविष्य अलग अलग क्यों होता है। तो वो सब जो भविष्य जो अलग अलग होता है वो हमारी सोल हमारा का डिसाइड करती है, या हम अपने पास्ट कर्मों से हमारी सोल जो ब्लूप्रिंट लेके आती है उसमें हम जन्म लेते हैं। कोई व्यक्ति चाहे उसका जो जन्म झोपड़ी में हुआ हो चाहे महल में हुआ हो, राजा के घर में, रंक के घर में, अमीर या गरीब जिसके भी घर में हुआ है, उसका चेंज क्या नहीं हो सकता, ना हम हवा पानी यानी एनवायरनमेंट को चेंज कर सकते, ना ही उसके एटीट्यूड को चेंज कर सकते। तो क्या लेके आता है, वो अपने कर्मास को लेकर के आता है और उनके फल को भुगतने के लिए वो उसी तरीके से अपने आप को रूल करता है। अब आज के टाइम में अगर मैं बात करूं तो आज जो है ऑपरेशन से बच्चों को डिलीवरी की जो है बहुत ज्यादा टेंडेंसी बढ़ती जा रही है। डॉक्टर्स भी कमाने के लिए जो है नॉर्मल डिलीवरी को जो है ऑपरेशन में तैयार कर देते हैं। उसके बाद लोगों की डिमांड होती है कि स्पेशल डेट, ये हमारा बर्थडे है, ये हमारी एनिवर्सरी है, इस डेट को हमारे बच्चे का जन्म होना चाहिए, डिसाइड करते हैं और डॉक्टर को बोलते हैं कि या डॉक्टर अपनी सुविधा के अनुसार उस डेट को दे देते हैं। परंतु उसका होता है, उसका जो इफेक्ट है बहुत ही जो है खराब होता है, क्योंकि हम अपनी जो कर्मों को लेके आते हैं, जिस नंबर की विशेषता को लेके हमें जन्म लेना होता है, हम उस पर्पस को सॉल्व नहीं कर पाते, तो जिंदगी में जो बहुत तकलीफ हम पाते हैं उसका हमें खामियाजा भुगतना ही पड़ता है। तो इसलिए कि अगर जब तक कोई बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशंस ना हो, एटलीस्ट डॉक्टर जो डेट दे रहा है या जो डेट हमारे लिए डिसाइडेड की गई है, हम उसी डेट पे अगर बच्चे की डिलीवरी हो या नेचुरल डिलीवरी हो तो बढ़िया, तो कोई बात ही नहीं है। बस ऑपरेशन भी करना है तो वो आप नक्षत्र या कुछ डेट, स्पेशल डेट निकलवा करके भी अपना जो है उसको डिसाइड कर सकते हैं। इसमें एक छोटी सी बात है, ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन, इन सब लोग इनसे तो आप सब लोग वाकिफ हैं। इनकी जब बिटिया का जन्म होना था तो नवंबर में होना था, 2011 में होना था और नवंबर उनका मिड ड्यू था। तो बहुत सारे लोगों ने, एस्ट्रोलॉजर्स ने, यहाँ तक कि सट्टा भी लगा था कि उस बच्ची का जो जन्म या बच्चे का जो जन्म होगा एक स्पेशल डेट 11/11/2011 के लिए लोगों ने बहुत प्रयास लगाए थे। परंतु ऐश्वर्या राय ने एक नेचुरल प्रोसेस चुन करके, अपना लेबर पेन चुन करके उस बच्चे को जन्म दिया 16 तारीख को। तो कहने का मतलब है कि हम किसी भी जो है कुदरत के नियमों या कानूनों के खिलाफ हम अगर जाते हैं तो हमें उसका भुगतान करना ही पड़ता है। ये उस तरह से भी है कि दो देशों की सीमा आपस में लगी हुई है और आपको इस पार रहना है और आप दूसरी पार जाने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम भारत और पाकिस्तान की बात करें तो भारत से पाकिस्तान की तरफ या पाकिस्तान से भारत की तरफ आने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा, या तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा या तुरंत गोली मार दी जाएगी या वार्निंग दी जाएगी, कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस की ही जाएगी। तो इसलिए जो भी जिस भी डेट को जो भी जन्म है उस डेट को हमें उस जन्म को जो है उसी को हमें मान लेना चाहिए कि हाँ हम इसी डेट को हम जन्म लेंगे। दूसरी बात है कि न्यूमरोलॉजी से हम जब सीखते हैं तो उसके हमें जो है बेनिफिट्स क्या क्या मिल सकते हैं। तो बताएगा यहाँ पे कि
को तो हम बदल नहीं सकते, वो तो हमारे को भगवान ने दिया है हमारे कर्मों के हिसाब से दिया है। परंतु जैसे जैसे हम लाइफ जीते हैं, मीन्स हम स्कूलिंग करते हैं, हम अपना करियर चुनते हैं, अपने फ्रेंड्स चुनते हैं, अपने हम लाइफ पार्टनर चुनते हैं, बिजनेस पार्टनर चुनते हैं, कंपनी का नाम चुनते हैं, देश में काम करें, विदेश में काम करें, ये सब चुनने के लिए हमें हेल्प न्यूमरोलॉजी से मिलती है कि हम ये जान सकते हैं कौन से नंबर हमारे लिए सुटेबल हैं, कौन से नंबर हमारे लिए सुटेबल नहीं है, किन नंबर की वाइब्रेशंस हमारे साथ जाती है या किन नंबर्स